नमस्कार। आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक अत्यंत शक्तिशाली उपाय जो आपके जीवन से हर शत्रु को दूर कर देगा। चाहे एक शत्रु हो या हजार, चाहे वह गुप्त शत्रु हो या खुला, यह उपाय उन सबको परास्त कर देगा। आपका कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है जो अपने शत्रुओं से मुक्ति चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको यह उपाय पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। शत्रु कहीं भी हो सकते हैं, आपके व्यापार में, आपके पड़े ढोस में या किसी भी जगह। यह शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश करते हैं। कभी धन हानि होती है, कभी व्यापार में रुकावट आती है या फिर घर में बीमारियां भरा। ऐसे में यह उपाय आपकी रक्षा करेगा। इससे न सिर्फ आपके शत्रु दूर होंगे बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और यह उपाय अपनाएं। चलिए आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, शत्रु दो प्रकार के होते हैं। एक जो सामने से शत्रु है और दूसरा जो गुप्त शत्रु है। सामने वाला शत्रु शायद उतना खतरनाक ना हो जितना गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु पीठ पीछे वार करता है और आपको पता भी नहीं चलता। यह लोग आपके काम बिगाड़ देते हैं, धन हानि करवाते हैं या फिर घर में संकट लाते हैं। इसलिए आपको हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। यह उपाय आपको ऐसी शक्ति देगा कि कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आइए अब जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है। दोस्तों, यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इससे आपके जीवन के सारे शत्रु घुटने टेक देंगे, चाहे वह आपके व्यापार में रुकावट डाल रहे हों या घर में बीमारियां ला रहे हों। यह उपाय उन सबको दूर करेगा। आपके काम बनने लगेंगे, धन हानि बंद हो जाएगी और घर में सुख शांति आएगी। इस उपाय से आपके जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह उपाय क्या है और कैसे करना है। इससे पहले कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखें। दोस्तों, यह उपाय करने का सबसे अच्छा समय है मंगलवार या शनिवार। यह दोनों दिन इस उपाय के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। अगर आप मंगलवार या शनिवार को यह उपाय करते हैं तो इसका प्रभाव और भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और आपको तुरंत उपाय करना है तो आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। हाँ, मंगलवार और शनिवार को करने से ज्यादा फल मिलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है और किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह का समय चुनना है। सुबह 6 बजे, 7 बजे या जब भी आप उठते हैं उस समय यह उपाय करें। सबसे पहले अपने घर में पूजा पाठ करें। जैसे आप रोज दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, वैसे ही पूजा करें। इसके बाद आपको चाहिए 3 साबुत लौंग और एक काले रंग का मार्कर या पेन कोई भी हो सकता है, बस उसका रंग काला होना चाहिए। यह चीजें लेकर आपको जाना है एक पीपल के पेड़ियच के पास। जी हाँ, पीपल का पेड़ियच इस उपाय में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब आप पीपल के पेड़ियच के पास पहुँचे तो सबसे पहले हाथ जोड़ धात कर पीपल देव से प्रार्थना करें। कहें, हे पीपल देव, मैं आपका एक पत्ता ले रही हूँ अपने शत्रुओं को परास्त करने और उन्हें अपने जीवन से दूर करने के लिए। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। पीपल का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता लक्ष्मी और कई अन्य देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए इसकी इज्जत करें और पूरी श्रद्धा से पत्ता लें। अब अगले स्टेप पर चलते हैं। अब आपको पीपल का एक हरा पत्ता लेना है। अगर जमीन पर हरा पत्ता गिरा हुआ हो तो उसे ले सकते हैं, अगर नहीं तो पेड़ से एक हरा पत्ता तोड़ डालें। ध्यान रहे, पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, यानी टूटा फूटा या कटा फटा ना हो। इस पत्ते पर आपको काले मार्कर या पेन से लिखना है शत्रु। अगर आपको अपने शत्रु का नाम पता है तो उसका नाम लिख सकते हैं। अगर शत्रु कई हैं या नाम नहीं पता तो बस शत्रु लिखें। यह बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से करें। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। दोस्तों, अब आपको 3 साबुत लौंग लेनी है। पहली लौंग को पत्ते पर लिखे, नाम के आगे गाड़च दें। जैसे अगर आपने शत्रु लिखा है तो एश के पहले लौंग गा दें। दूसरी लौंग को नाम के आखिरी अक्षर के बाद गाएं, यानी ऊ के बाद। तीसरी लौंग को नाम के बीचों बीच गाड़ें, जैसे ते और अर के बीच। यह लौंग गाड़ते समय पूरी श्रद्धा रखें। अब पत्ते को मौत धलें और अपनी हथेली में रखकर हल्के से दबाएं। अगले स्टेप में हम मंत्र पढ़ेंगे जो इस उपाय को और शक्तिशाली बनाएगा। अब पत्ता हथेली में दबाए रखें और यह मंत्र बोलें, AUM शम शनिश्चराय नमः। यह शनिदेव का बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसे 11 बार बोलें। मंत्र स्क्रीन पर दिखेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां भी मंत्र मिलेगा। शनिदेव को पीपल का पेड़ियच बहुत प्रिय है और वह कर्म फलदाता है। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे। मंत्र पढ़ने के बाद अगला कदम क्या है वह अब देखते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद आपको 9 बार अपने शत्रु का नाम लेना है।
अगर पत्ते पर शत्रु लिखा है तो 9 बार बोले शत्रु थू। अगर शत्रु का नाम लिखा है तो उसका नाम 9 बार बोले। अब पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदें। इस गड्ढे में वह पत्ता रख दें जिसमें लौंग गाड़ी थी। फिर मिट्टी से गढ़ा ढक दें ताकि पत्ता पूरी तरह छुप जाए। यह काम पूरी श्रद्धा से करें। अब अगला स्टेप बहुत जरूरी है, तो ध्यान रखें दोस्तों। पत्ता गाड़ने के बाद आपको सीधा अपने घर आना है, ना कहीं रुकना है, ना किसी से बात करनी है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखना, बस नाक की सीध में घर पहुंच जाए। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शनिदेव और पीपल देव आपकी रक्षा करेंगे, आपके घर में सुख शांति आएगी और शत्रु परास्त हो। अब इस उपाय को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ और बातें ध्यान में रखनी, चलिए वह जानते हैं दोस्तों। यह उपाय करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। अगर आप मन से करेंगे तो इसका फल जचित मिलेगा। यह उपाय न सिर्फ शत्रुओं से बचाता है बल्कि आपके जीवन में नई ऊर्जा भी लाता है। अगर आपके व्यापार में रुकावट आ रही है, नौकरी में परेशानी है या घर में बीमारी सताए हुए हैं, तो यह उपाय सब ठीक करेगा। शनिदेव आपके कर्मों का हिसाब रखते हैं और गलत करने वालों को सजा देते हैं। अब कुछ और टिप्स जो इस उपाय को और कारगर बनाएंगे। इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां बरतें। पहली, यह उपाय किसी को बताएं नहीं, इसे गुप्त रखें ताकि इसकी शक्ति बनी रहे। दूसरा, पीपल के पेड़ेडज की इज्जत करें और पत्ता लेते समय प्रार्थना जरूर करें। तीसरा, अगर आप मंगलवार या शनिवार को यह उपाय करते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर पूजा के बाद शुरू करें। यह छोटी छोटी बातें आपके उपाय को और शक्तिशाली बनाएंगी। अब चलिए इस उपाय के फायदों को और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, इस उपाय के फायदे अनगिनत हैं। यह न सिर्फ शत्रुओं को दूर करता है बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि भी लाता है। आपके बिग डे काम बनने लगेंगे, धन हानि रुकेगी और घर में शांति आएगी। अगर आपके घर में कोई हमेशा बीमार रहता है या व्यापार में नुकसान हो रहा है तो यह उपाय सब ठीक कर देगा। शनिदेव और पीपल देव की कृपा से आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या यह उपाय सचमुच काम करता है। चलिए इसका जवाब देते हैं। दोस्तों, कई लोगों ने यह उपाय किया और उन्हें अद्भुत परिणाम मिले। कुछ लोगों ने बताया कि उनके शत्रु खुद उनके सामने हार मान गए। कुछ के व्यापार में तरक्की हुई और कुछ के घर की बीमारियां दूर हो गईं। यह उपाय तभी काम करता है जब आप इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं। शनिदेव कर्म फलदाता है और वह हमेशा सत्य का साथ देते हैं। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसका हिसाब शनिदेव जरूर करेंगे। अब इस उपाय को और प्रभावी करने के लिए एक और टिप दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद रोज सुबह शनिदेव की प्रार्थना करें। एयुएम शम शनिश्चय नमः का जाप 11 बार करें। इससे शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही पीपल के पेड़ एडीएच के पास समय समय पर जाएं और दीपक जलाएं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। यह छोटे छोटे कदम आपके उपाय के प्रभाव को बढ़ा देंगे। अगर आप यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो शायद उनकी भी कोई मदद हो जाए। अब कुछ सवालों के जवाब लेते हैं दोस्तों। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि अगर शत्रु का नाम नहीं पता तो क्या करें। तो जैसा मैंने बताया, बस शत्रु लिखें, यह उतना ही प्रभावी है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या यह उपाय हर बार काम करता है। दोस्तों, यह उपाय तबाही है। जब आप इसे सच्चे मन से करते हैं, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, फल जरूर मिलेगा। अगर कोई गलत शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो शनिदेव उसकी हरकतों पर नजर रखते हैं। अब इस उपाय को दोबारा करने की बात, तो दोस्तों अगर आपको लगे कि शत्रु फिर से परेशान कर रहे हैं तो आप यह उपाय दोबारा कर सकते हैं, लेकिन एक बार करने से ही आपको फर्क दिखेगा। इसे हर महीने या हर साल में एक बार जरूर करें ताकि शत्रु हमेशा दूर रहें। साथ ही अपने मन में सकारात्मक सोच रखें और बुरे विचारों से बचें। शनिदेव आपके कर्म देखते हैं। इस उपाय से न सिर्फ शत्रु दूर होंगे बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अब इस वीडियो को समाप्त करने का समय है। तो दोस्तों, यह था हमारा शक्तिशाली उपाय जो आपके जीवन से हर शत्रु को दूर करेगा। इसे जरूर अपनाएं और अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। शनिदेव और बागेश्वर धाम सरकार आपकी हमेशा रक्षा करें। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आए मिलते हैं। यह विधि शुरू करने से पहले मंत्र का पाठ पूरा कर लें। अब अपने विरोधी का नाम 9 बार जोर से उच्चारित करें। अगर पत्ते पर सिर्फ शत्रु लिखा है तो शत्रु थू शब्द 9 बार दोहराएं। यदि विशेष रूप से शत्रु का नाम लिखा है तो उसी नाम को 9 बार बोलें। अगला चरण महत्वपूर्ण है। पीपल के वृक्ष की जड़ों के समीप एक छोटा गड्ढा खोदें। जिस पत्ते में आपने लौंग गाड़ी थी उसे इस गड्ढे के भीतर स्थापित कर दें। फिर मिट्टी डालकर गड्ढा अच्छी तरह बंद कर दें ताकि वह पत्ता पूर्णतः ढक जाए।
पूरी प्रक्रिया में गहरी श्रद्धा और एकाग्रता बनाए रखें। इसके बाद का निर्देश अत्यंत आवश्यक है, इसलिए सावधानी से पालन करें। पत्ता दबाने के तुरंत बाद सीधे अपने घर की ओर प्रस्थान करें। रास्ते में कहीं भी रुकना नहीं है, किसी से भी बातचीत करना वर्जित है, यहाँ तक कि पीछे मुड़कर देखने की भी मनाही है। अपनी नाक की सीध में ध्यान केंद्रित करते हुए सीधे घर पहुंच जाए। यह प्रयोग इतना सशक्त है कि आपके विरोधी आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। शनि महाराज और पीपल देवता स्वयं आपकी सुरक्षा का भार संभालेंगे। इससे घर में सुख शांति का वास होगा और शत्रु पराजित हों। इस विधि की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले इस कर्म को पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ संपन्न करें। मन की शुद्धि और निष्ठा ही फल की प्राप्ति का मार्ग है। यह उपाय न केवल शत्रुओं के बुरे प्रभाव से बचाता है, अपितु जीवन में नवीन ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार भी करता है। चाहे व्यापार में अड़चने आ रही हों, नौकरी में कठिनाइयां हों या घर में बीमारी का साया हो, यह विधि सब कुछ ठीक करने में सक्षम है। शनिदेव प्रत्येक के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और अन्याय करने वालों को उचित दंड अवश्य देते हैं। कुछ विशेष सुझाव इस प्रयोग को और भी कारगर बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, इस विधि को किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट न करें। इसे पूर्णतः गोपनीय रखें ताकि इसकी आध्यात्मिक शक्ति अक्षुण्ण बनी रहे। दूसरा, पीपल वृक्ष के प्रति सम्मान का भाव रखें। पत्ता तोड़ने से पहले वृक्ष से प्रार्थना पूर्वक अनुमति अवश्य लें। तीसरा, यदि यह कार्य मंगलवार या शनिवार को कर रहे हैं तो प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें और साधारण पूजा अर्चना के पश्चात ही इस विधि को आरंभ करें। ये छोटी छोटी सावधानियां प्रयोग की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस पद्धति के लाभ अनेक और गहन हैं। यह विरोधियों को परास्त करने के साथ साथ जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करती है। आपके रुके हुए महत्वपूर्ण काम बनने लगेंगे, धन की अनावश्यक हानि रुकेगी और घर के वातावरण में शांति छा जाएगी। यदि परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है या कारोबार में घाटा हो रहा है तो यह उपाय उन समस्याओं को भी दूर कर सकता है। शनिदेव और पीपल देव की अनुकंपा से जीवन में आने वाले संकट स्वतः ही टल जाएंगे। कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या यह विधि वास्तव में कारगर है। अनेक लोगों ने इसका पालन करके चमत्कारिक परिणाम प्राप्त किए हैं। कुछ ने बताया कि उनके विरोधी स्वतः ही उनके समक्ष झुक गए। कुछ के व्यवसाय में अभूतपूर्व प्रगति हुई तो कुछ के घर की पुरानी बीमारियां दूर हो गईं। सफलता का रहस्य पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास में निहित है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं और सदैव सत्य का ही साथ देते हैं। यदि कोई आपके प्रति दुराचरण कर रहा है तो शनि महाराज उसका हिसाब अवश्य करेंगे। प्रभाव को और स्थिर करने के लिए एक अतिरिक्त सुझाव, इस विधि के उपरांत प्रतिदिन सुबह शनिदेव की आराधना करें। एयुएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप 11 बार करें। इससे आप पर शनिदेव की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। साथ ही समय समय पर पीपल के पवित्र वृक्ष के समीप जाकर दीपक प्रज्वलित करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। ये छोटे प्रयास आपके मुख्य उपाय के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। यदि यह जानकारी आपके किसी परिचित के काम आ सके तो उन तक अवश्य पहुंचाइए। कुछ सामान्य प्रश्नों के उत्तर, यदि शत्रु का सटीक नाम झात न हो तो केवल शत्रु लिखना भी उतना ही प्रभावी होगा। क्या यह उपाय हर स्थिति में कार्य करता है? यह तभी पूर्ण सफल होता है जब इसे निष्कपट मन और दृढ़ विश्वास से किया जाए। श्रद्धा पूर्वक किए गए प्रयास का फल अवश्य मिलता है। शनिदेव अन्यायी के प्रत्येक कृत्य पर नजर रखते हैं। इस विधि को दोहराने के विषय में यदि लगे कि शत्रु पुनः सक्रिय हो रहे हैं तो इसे दोबारा किया जा सकता है। हालांकि एक बार सही ढंग से करने पर भी प्रभाव दिखाई देता है। शत्रुओं को सदैव दूर रखने के लिए इसे वर्ष में एक बार अवश्य दोहराएं। अपने मन में सदैव उज्जवल विचार रखें। शनिदेव आपके कर्मों का अवलोकन करते हैं। यह उपाय न केवल विरोधियों को दूर भगाता है बल्कि आपके आत्मबल में भी वृद्धि करता है। तो यह थी वह शक्तिशाली विधि जो आपके जीवन से हर प्रकार के विरोधी को समाप्त कर देगी। इसे अवश्य आजमाएं और अपने अनुभव साझा करें। शनिदेव और बागेश्वर धाम सरकार आपकी सदैव रक्षा करें। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। अगली बार तक जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम सरकार। हर हर महादेव। ऐसे ही उपयोगी उपाय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद।